हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं यूनिट 8 का एक बहुत ही प्रीमियम टॉपिक सोनेट, जहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। एंड ट्रस्ट मी, आज के इस वीडियो के एंड तक जब हम पहुंचेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। जो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बनते हैं बेसिकली, तो वो आपके सारे कवर होंगे, आई प्रॉमिस। दूसरी बात, अगर ज्यादा डीप में एनालिसिस कर लिया सामने वाले ने कि चलो ससुरा और कितना इनसे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए वन लाइनर क्वेश्चन और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में तैयार कर रहा हूं। लेकिन मेरा विश्वास है कि जिसने भी इस पूरी पीपीटी को अच्छे से कंप्लीट करा, इस वीडियो को लास्ट तक देखा, तो ट्रस्ट मी आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है आपको यहां पर मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि यहां तक मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी। अब यहां की बात वहां तक पहुंचाने के कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका नाम है यूनिट 8 फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोनेट का टॉपिक। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां से हम बात करेंगे सोनेट के बारे में, मतलब यहां से हमारी जर्नी शुरू होती है। तो क्या मेंशन किया गया है? द सोनेट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, स्टिकेस्ट एंड मोस्ट एंड्योरिंग पोएटिक फॉर्म्स, कम्स फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो मीनिंग लिटिल सॉन्ग। ठीक है, यानी कि अब इस लाइन से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसका मतलब क्या समझते हैं। तो सोनेट, जैसे कि हम सब देख सकते हैं, यहां पर लिखा है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे स्टिकेस्ट फॉर्म है और मोस्ट एंड्योरिंग पोएटिक फॉर्म है, जो बेसिकली कहां से आया था? इटालियन वर्ड सोनेटो से आया था। और उस इटालियन वर्ड सोनेट का मतलब क्या होता है? लिटिल सॉन्ग। ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सोनेटो कहां कैसा वर्ड है, तो आपको बताना है एक इटालियन वर्ड है। इसके अलावा इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग। ठीक है, इटली से आए, ध्यान रखिएगा। इट्स ओरिजिन डेट्स टू द 13th सेंचुरी टू द इटालियन कोड। अब इसकी जो ओरिजिन डेट है वो स्पेसिफिक डेट तो नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये 13th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ है बेसिकली, और लैंटिनी ने इन्वेंट किया है। और लैंटिनी कौन है अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जाकोमो दा लैंटिनी इनका पूरा नाम है बेसिकली, ठीक है। सो यहां तक हो गई कहानी। नाउ तो 13th सेंचुरी बेसिकली ये मेंशन आप याद करके चलिएगा अच्छे से। जाकोमो दा लैंटिनी इज क्रेडिटेड विद द सोनेट्स इन्वेंशन एट द कोर्ट्स ऑफ फ्रेडरिक II in the Sicilian city of Palermo, though Francisco Petrarch was its most famous early practitioner। और द क्रेडिट, यहां पर दो स्टेटमेंट लिखे गए, दोनों को एक साथ पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। द क्रेडिट यूजुअली गोज टू द जाकोमो दा लैंटिनी, आल्सो नोन एज जाकोपो दा लैंटिनी, अ 13th सेंचुरी सिसिलियन पोएट। ये दोनों स्टेटमेंट लिखने का मतलब रिस्पेक्टेड टीचर्स क्या है वो समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सोनेट के बारे में, तो इसके इन्वेंशन की बात हम करते हैं तो लैंटिनी को इसका क्रेडिट जाता है। इटली में इन्होंने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। अब इसके बाद में क्या था, उस टाइम पीरियड पर जहां से जो मैंने रिसोर्स सर्च करे हैं, वहां पर ये मेंशन था उस टाइम पीरियड पर ये राजा थे भाई साहब फ्रेडरिक II। तो कभी अगर ज्यादा डीप में पूछ लिया तो ये भी मेंशन कर दिया। और सिसिलियन सिटी के थे तो ये मेंशन जरूरी था। नाउ फ्रांसिस्को पेट्रार्क वॉज इट्स मोस्ट फेमस अर्ली प्रैक्टिशनर। और शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिशनर थे, यानी कि जो प्रैक्टिस करते थे सोनेट की, उनमें नाम आता है फ्रांसिस्को पेट्रार्क जी का, ठीक है। आप मुझे बताओ तब तक कि फादर ऑफ सोनेट किसे कहा जाता है, ठीक है। चलो नाउ, और लिखा है, अगर जिसको ये थोड़ी सी टफ लैंग्वेज अगर लगती है तो वो ये समझ ले, दोनों का ही लाइनों का मतलब क्या मैं बताऊंगा आपको भी। द क्रेडिट यूजुअली गोज टू द जाकोमो दा लैंटिनी, आल्सो नोन एज जाकोपो दा लैंटिनी, यानी कि सोनेट का इन्वेंशन का क्रेडिट किसे देना है या किसे दिया जाता है, बेसिकली उनका नाम मेंशन किया। ये स्टेटमेंट, ये पूरी लाइनें लिखने का मतलब ये है कि इन्वेंट किसने करा है, तो लैंटिनी ने, ठीक है। और इसके अलावा 13th सेंचुरी के सिसिलियन पोएट थे भाई साहब, बस इतना हमें पता होना चाहिए अच्छे से। नाउ डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो सोनेट क्या है? अ फॉर्म ऑफ पोएट्री, एक पोएट्री का फॉर्म है, ठीक है भैया। नाउ दैट हैज 14 लाइन, जिसमें 14 लाइनें होती हैं। ईच यूजुअली कंटेनिंग 10 सिलेबल, जिसमें 10 सिलेबल होते हैं। एंड अ फिक्स पैटर्न ऑफ राइम, राइम का एक फिक्स पैटर्न होता है भाई साहब। रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी जाती है, ठीक है। ये हर कोई बता देगा आपको, और हर किसी को बताना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा रहता है। मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है ताकि सो दैट कि हम चूंकि लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा टफ से शुरू करें तो और मजा आएगा। ये तो दुनिया जानती है यार, आप में और उनमें क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। कि आप शशांक सर के स्टूडेंट यानी कि रिस्पेक्टेड टीचर स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। लिटरली बता रहा हूं, लास्ट तक आप बने रहना, काफी कुछ नया देखने को मिलेगा आपको, आई एश्योर यू। सो आई थिंक कंक्लूड करें तो सीधी बात, अगर यहां से प्रश्न बनेगा इस पूरी स्लाइड में, तो क्या रहेगा? सोनेट एक इटालियन वर्ड है, ठीक है। उसके अलावा इसका मतलब क्या होता है? लिटिल सॉन्ग है। ओरिजिन डेट अगर पूछा जाए 13th सेंचुरी। लैंटिनी का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, जाकोमो दा लैंटिनी।
इसके अलावा सिसिलियन पोएट हैं भाई साहब 13 सेंचुरी के, डेफिनेशन हम सब जानते हैं। अच्छा, हाँ यहां पर आपके मन में 2-3 प्रश्न आएंगे, सर कहाँ गए, ओके सर ये सिलेबल क्या होता है, इसके अलावा ये राइम का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अलावा आयम क्या होता है, ये पेंटामीटर, हेक्सामीटर, डायमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, सब पर बात करेंगे। लेकिन ये एक अलग स्पेसिफिक टॉपिक है, ठीक है, फोनोलॉजी, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, और ये है आपके अंदर इसी यूनिट के अंदर आई थिंक आगे वाला सिलेबल डिवीजन वगैरह कॉन्सेप्ट लिखे हैं, ठीक है। सो हम इसके बारे में एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये वाली स्लाइड क्लियर है। देखा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम थोड़ा सा आराम से चलेंगे इस बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आपके एग्जाम में इस वीडियो से क्वेश्चंस बाहर ना जाए। चलो, सो द सोनेट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय इटलीज फ्रांसिस्को पेट्रार्क इन 14th सेंचुरी। ठीक है भैया, बहुत आसान शब्दों में लिखा है कि सोनेट को पॉपुलराइज किसने करा है, पॉपुलर किसने करा है, तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने भाई साहब 14th सेंचुरी में। ही रोट इट फॉर हिज बिलव्ड लॉरा, और इन्होंने अपनी प्रेमिका बिलव्ड के लिए सोनेट लिखे जिनका नाम क्या है, लॉरा का, यानी कि लॉरा नाम है उनका। यानी कि अब ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी थोड़ा सा डीप लेवल पर अगर एनालिसिस कर लिया जाए या पूछा जाए तो इनकी प्रेमिका के लिए जो इन्होंने सोनेट लिखे हैं अल्टीमेटली, ठीक है, कभी नाम पूछ लिया कि इनकी प्रेमिका का नाम क्या है, या लॉरा के लिए किसने भाई साहब जो है वो लिखे हैं, तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क का। हालांकि ऐसे बनते नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि वो बहरूपिया है, ठीक है। तो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोनेट, और ये ध्यान रखिएगा कि इनको फादर ऑफ सोनेट कहा जाता है। ये प्रीमियम क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फादर ऑफ सोनेट किसे कहा जाता है, बार बार, हर बार, और इसी क्लास में यही कंप्लीट करेंगे। फादर ऑफ सोनेट किसे कहा जाता है, तो फ्रांसिस्को पेट्रार्क। नाउ थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ब्रॉड टू इंग्लैंड। अब इटली से हम चल रहे हैं कहां पर, प्लेन में बैठकर हम चल रहे हैं भाई साहब इंग्लैंड में। अब इटली से इंग्लैंड तक का जो सफर रहा है सोनेट का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सर थॉमस वाइट इंट्रोड्यूस सोनेट टू इंग्लैंड। इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस करा है, ध्यान रखिएगा, सर थॉमस वाइट का नाम इसमें सबसे पहले आता है, ठीक है, ध्यान रखिए। सर थॉमस वाइट इंट्रोड्यूस द सोनेट टू इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी, ये ध्यान रखिए, इन द 16th सेंचुरी। ये स्टेटमेंट 2 बार लिख दिया, एडिट नहीं हो पाया, इसको भी फिलहाल कट कर दीजिए, ठीक है। सो इंग्लैंड कौन लेके आया, सर थॉमस वाइट। इस पूरी स्लाइड को भी हम आराम से कंक्लूड करेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, हेनरी हॉवर्ड, जिसको ब्रैकेट में अर्लब सरे कहा गया, कि उपाधि दी गई है, चेंज इस स्टेंजा फॉर्म्स। तो इन्होंने क्या करा, इसके स्टेंजा फॉर्म्स में चेंजेस कर दिए। नाउ इनटू 3 क्वार्टरेंस, इन्होंने क्या करा, 3 क्वार्टरेन में उनको कर दिया। क्वार्टरेन क्या होता है, बेसिकली फिलहाल 4 लाइन की पोयम, ठीक, आप इतना समझाने कि स्टेंजा 4 लाइन का हमारा जो स्टेंजा था उसको बोलते हैं क्वार्टरेंस, ठीक है। एंड 1 कपलेट, और एक कपलेट होता है बेसिकली जो 2 लाइन का रहता है, विद राइम स्कीम। और ये राइम स्कीम कौन सी फॉलो करते हैं, शेक्सपियर राइम स्कीम। जब तक हम शेक्सपियर स्टेंजा के बारे में बात करेंगे, यानी कि शेक्सपियर वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे, उसकी राइम स्कीम पे तब तक आप मेंशन कर दो कि हाँ सर शेक्सपियर की राइम स्कीम ये वाली है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये शेक्सपियर वाली राइम स्कीम को फॉलो करते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि जो ये लिखे हैं नाम हमारे, फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है, किसको, हेनरी हॉवर्ड को फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स किसे कहा जाता है, तो हेनरी हॉवर्ड को। नाउ नेक्स्ट क्या मेंशन किया गया है, फादर ऑफ सोनेट कौन है, सर पेट्रार्क। इनका पूरा नाम क्या है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट किसे कहा जाता है, सर थॉमस वाइट। किसे कहा जाता है, थॉमस वाइट। वाइट ट्रांसलेटेड पेट्रार्क सोनेट एंड रोट हिज ऑन सोनेट्स। जो थॉमस वाइट इन्होंने क्या करा, जो पेट्रार्कन थे उनके सोनेट को ट्रांसलेट किया गया, इसके अलावा इन्होंने अपने खुद के भी सोनेट लिखे हैं, ठीक है। अब इस पूरी स्लाइड को अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाकर एनालाइज करें, यानी कि आसान शब्दों में, तो ब्रॉड टू इंग्लैंड सर थॉमस वाइट, यानी कि सीधी बात है अगर हम बात करें तो इटली में लैंटिनी ने क्या करा, सोनेट को इन्वेंट किया, ठीक है। इटली में ही फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने उसको फेमस किया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत आसान शब्दों में समझा रहा हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स, कि लैंटिनी ने क्या करा, उसको इन्वेंट किया, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इटली में क्या करा, उसको फेमस कर दिया। अब आती गाड़ी आगे, इंग्लैंड में कौन लेके आया, सर थॉमस वाइट। सर थॉमस वाइट ने इनको इंट्रोड्यूस किया इंग्लैंड में, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, हेनरी हॉवर्ड जो थे उन्होंने क्या करा, इसके स्टेंजा फॉर्म में चेंजेस कर दिए। चेंज इस स्टेंजा फॉर्म, उन्होंने क्या करा, 3 क्वार्टरेन और 1 कपलेट को फॉलो किया, जो कि बेसिकली किसका फॉर्म है, वो है विलियम शेक्सपियर का, ठीक है। नाउ इसके अलावा एक पॉइंट मुझे लगा कि यहां मेंशन करना चाहिए, तो हेनरी हॉवर्ड जो है बेसिकली उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा ये 2 पॉइंट क्यों मेंशन कर रहे हैं, ये इसलिए कि 1 लाइनर बार बार याद रहे, बार बार हर बार। फादर ऑफ सोनेट किसे कहा जाता है, सर पेट्रार्कन। इनका पूरा नाम क्या है, सर फ्रांसिस्को पेट्रार्कन। नाउ फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कौन है, सर थॉमस वाइट। डन, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर होगा।
इसके अलावा वाइट ट्रांसलेटेड पेट्रार्क सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट को किसने ट्रांसलेट किया? थॉमस वाइट ने, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रोट हिज ऑन सोनेट, उन्होंने अपने भी सोनेट लिखे। सो अब यहां पर ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जो भी क्वेश्चन बनने होंगे आपके वो यहां से बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सोनेट्स पॉपुलैरिटी पीक्ड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड के दौरान सोनेट्स की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ द सोनेट्स पॉपुलैरिटी वाज रिफ्लेक्टेड इन द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर एंड सर फिलिप सिडनी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ध्यान रखिएगा कि जो सोनेट की पॉपुलैरिटी है वो किनके काम में रिफ्लेक्ट होते हुए हमें नजर आती है? तो विलियम शेक्सपियर, इसके अलावा एडमंड स्पेंसर, इसके अलावा सर फिलिप सिडनी, इन्होंने जो अपने वर्क किए हैं उन वर्क के अंदर हमें सोनेट की झलक देखने को मिलती है, ठीक है। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा रिस्पेक्टेड सर आप सभी को अच्छे से। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोनेट जो है किस दौरान जो है अपने पीक पर था, तो ध्यान रखिएगा एलिजाबेथन पीरियड पर, ठीक है। अब सोनेट यानी कि टाइप्स ऑफ सोनेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कितने टाइप के सोनेट है और हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सो देयर आर 4, ससुरा यहां पर 5 आएगा भाई, यहां पर कर लेना 5, ठीक है। देयर आर 5 प्राइमरी टाइप्स ऑफ सोनेट्स, ये 5 हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद में इन 2 में भी, हालांकि देखो बहुत सारे टाइप्स के सोनेट हैं, बहुत सारे इन द सेंस जितने ये हैं, उसके अलावा तो मतलब टाइप्स के बारे में इन द सेंस ये कि पढ़ने को बहुत कुछ है सोनेट के अंदर। कल मैं उर्दू सोनेट भी पढ़ रहा था रात को बैठ के, वो उसके ऊपर, ठीक है, अपने अपने रिसोर्सेज के माध्यम से, पीसी के माध्यम से, तो देखा कि यार मॉडर्न फॉर्म ऑफ पोइट्री भी आ गई थोड़ा सा और उसके बारे में। तो लिखने को इतना कुछ है, पढ़ने को इतना कुछ है, समझ में नहीं आ रहा था क्या डालूं क्या छाटूं। फिर याद आया कि अरे यार इन लोगों का एग्जाम है, समय कम है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज इंपॉर्टेंट है हमें केवल वही वो मेंशन करना है, इसलिए वो सब कुछ डाल दिया, ठीक है। तो ये मोस्ट चीजें हैं, हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। सो देयर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ सोनेट्स, जिसमें पहला बता रहे हैं हम लोग पेट्रार्कन सोनेट, जिनको इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दूसरा है शेक्सपियरियन सोनेट, जिनको इंग्लिश सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है हमारा स्पेंसियर सोनेट, नेम्ड आफ्टर एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर के नाम पर इनका नाम रखा गया है इस वाले सोनेट का। इसके अलावा मिल्टॉनिक सोनेट, नेम्ड आफ्टर जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन बहुत काफी अच्छे पोएट हैं थे, सॉरी। नाउ कर्टेल सोनेट, ये नेक्स्ट फॉर्म है, यानी कि 5वां फॉर्म हमारा। सो यहां पर 4 मेंशन कर देते हैं इसलिए 5वां है। सो ये 5 के बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट इज अ पेट्रार्कन सोनेट? तो अ पेट्रार्कन सोनेट इज अ 14 लाइन पोयम। पेट्रार्कन सोनेट जो है बेसिकली 14 लाइन की पोयम है दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक राइम स्कीम, जो एक स्पेसिफिक राइम स्कीम को फॉलो करती है, एंड इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जा सकता है कि पेट्रार्कन सोनेट जो है उसमें कौन से मीटर का यूज किया गया, तो आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। इसके अलावा 14 लाइन की पोएम है। इट इज आल्सो नोन एज इटालियन सोनेट, और इसे इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। किसे इटालियन सोनेट के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना पेट्रार्कन सोनेट। बार बार रिपीट करेंगे ना, यस ट्रस्ट मी, 2x पे देखिए इस वीडियो को और अपने आप याद हो जाएगा आपको। नाउ स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में पोएम को डिवाइड किया गया है। एन ऑक्टेव जिसमें 8 लाइनें होती हैं, एंड अ सेस्टेट जिसमें 6 लाइन होती है। ध्यान रखिए, ऑक्टेव मींस 8 लाइंस और सेस्टेट मींस 6 लाइंस। द ऑक्टेव यूजुअली आस्क अ क्वेश्चन, जो ऑक्टेव में जो 8 लाइनें होती हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, या तो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर अपनी प्रॉब्लम्स बताई जाएंगी, ठीक है। वाइल द सेस्टेट रिजॉल्व इट, और जो बाकी की 6 लाइनें रहती हैं जिन्हें सेस्टेट के नाम से जाना जाता है, उसमें उस ऊपर वाली दी गई जो 8 लाइनें उसमें जो प्रॉब्लम बताई गई उसका समाधान बताया जाएगा, यानी कि उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर वी मेंशन दैट रिजॉल्व इट। नाउ द ऑक्टेव्स राइम स्कीम इज ऑलवेज, यहां इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रुक के करेंगे। जो ऑक्टेव की राइम स्कीम है ABBA, वाइल द सेस्टेट की राइम स्कीम क्या है, CDE और CDC DCD। ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। राइम स्कीम से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्टेड टीचर्स, से आते हैं एग्जाम में। तो ऑक्टेव की राइम स्कीम है ABBA, और सेस्टेट की राइम स्कीम है हमारी CDE। इसके अलावा ऑब्लिक में लिखा है CDC और DCD, ये दोनों ही होती हैं, ठीक है। नाउ द शिफ्ट इज परस्पेक्टिव और टोन बिटवीन द ऑक्टेव एंड सेस्टेट इज कॉल्ड वोल्टा। ये वोल्टा का ससुरा क्या कॉन्सेप्ट है, तो 8 लाइन के बाद में जो हम शिफ्ट होते हैं सेस्टेट की तरफ, तो जो नवी लाइन होती है हमारी उसे हम कहते हैं वोल्टा, ठीक है। 8 लाइन के बाद में जब हम शिफ्ट होते हैं सेस्टेट की तरफ, नवी जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं वोल्टा।
आशा करता हूं यहां तक आप सभी को रिस्पेक्टेड टीचर अच्छे से समझ में आया होगा। कंक्लूड करें अगर, तो पेट्रागन सोनेट 14 लाइन की पोयम होती है, आयम्बिक पेंटामीटर का इसमें इस्तेमाल होता है, इसको इटालियन सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, 2 पार्ट से 8 लाइन का एक और सेकंड लाइन का, यानी कि ऑक्टेव और सेस्टेट में इसको डिवाइड किया गया है। शुरू वाले में क्वेश्चन होगा या प्रॉब्लम बताई जाएगी, दूसरे वाले में सॉल्यूशन दिया जाएगा सेस्टेट में। इसके अलावा ऑक्टेव की राइम स्कीम हमारी एबीबीए और सीडीईसीडी और सीडीसी डीसीडी। इसके अलावा जो शिफ्ट होता है यानी कि ऑक्टेव से सेस्टेट की तरफ, नवी लाइन को हम क्या बोलते हैं, वोल्टा। अब कहीं बाहर नहीं जाने वाला क्वेश्चन, चिंता नहीं करिए। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज अ शेक्सपियरियन सोनेट। अ शेक्सपियरियन सोनेट इज अ वेरिएशन ऑन द इटालियन सोनेट ट्रेडिशन। इटालियन सोनेट का जो ट्रेडिशन था उसी का ये वेरिएशन है, ठीक है। नाउ द फॉर्म इवॉल्व्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द एंड अराउंड द टाइम ऑफ एलिजाबेथन एरा। जो एलिजाबेथन एरा का जो टाइम पीरियड था उस दौरान जो है इसमें इवॉल्व हुआ है ये। नाउ दिस सोनेट्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज एलिजाबेथन सोनेट्स और इंग्लिश सोनेट। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए जो भी येलो में मेंशन किया गया इट मींस की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा और दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, अगर थोड़ा सा ऐसा मुझे फील हुआ कि हाँ मैंने थोड़ा यहां पर जल्दी कर दी तो दोबारा से हम कर देते हैं। अ शेक्सपियरियन सोनेट इज अ वेरिएशन ऑन द इटालियन सोनेट ट्रेडिशन। जो इटालियन सोनेट ट्रेडिशन का है उसी का ही हमारा वेरिएशन है। इसके अलावा क्या लिखा है, द फॉर्म इवॉल्व्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में कब इवॉल्व हुआ, तो ड्यूरिंग एंड अराउंड टाइम ऑफ द एलिजाबेथन एरा। उस टाइम पीरियड पर जब एलिजाबेथन जी का दबदबा था उस दौरान जो है ये इवॉल्व हुआ है इंग्लैंड में। इसके अलावा दीज सोनेट्स आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज एलिजाबेथन सोनेट्स। और क्या लिखा है, दिस सोनेट्स, इन सोनेट्स को समटाइम्स कभी कभी रेफर्ड किया गया है एलिजाबेथन सोनेट के नाम से और इंग्लिश सोनेट के नाम से। तो ध्यान रखना, अगर कभी डायरेक्ट ये नहीं आता, देखो हर कोई ये पढ़ के चलता है कि शेक्सपियरियन सोनेट, लेकिन अगर मान लो कभी गलती से माइंड में स्किप अलग हो गया, जस्ट बिकॉज की एग्जाम हॉल में एक विद्यार्थी की, एक एस्पिरेंट की मनोदशा अलग रहती है, तो तब अगर मान लो गलती से स्किप हो गया, क्योंकि ये मैं भली भांति समझता हूं, जो चीज हम पूरे 2 महीने से पढ़ के जा रहे हैं ना, लिटरली बता रहा हूं, माइंड थोड़ा सा भी वहां डिस्टर्ब हो गया तो सब चीज गड़बड़ हो जाती, कभी कभी ऐसा होता है। तो एग्जाम में जीतेगा कौन, जिसने अपने मन की इंद्रियों को अच्छे से कंट्रोल कर लिया, यानी कि अपनी इंद्रियों को जिसने काबू कर लिया। घबराहट सबको होती है, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं यहां खड़े होकर बात करना बहुत अलग चीज होती है, लिटरली बता रहा हूं कि कैमरे के सामने फेस टू फेस स्क्रीन पे आके कुछ भी बात हवाबाजी कर दो, लेकिन हकीकत यह कि मैंने भी एग्जाम्स दिए, तो उस जगह पर बैठने के बाद मेरा जो फील होता है ना, और प्रेशर को कंट्रोल ही करना है, तो जो टाइम मिला ना, कोशिश करो जितना कर सकते हो। कुछ मेथड के बारे में यहां पर बात नहीं करूंगा, जस्ट बिकॉज की जो रियलिटी है वो हम सब जानते हैं, हम बच्चे नहीं है, कि मनोदशा अलग रहती, तो हमें वो भी कंट्रोल करना है, पढ़ने के साथ साथ हमें वो सारी चीजें भी मैनेज करके चलना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम पाथ से भटक गए, ठीक है, लेकिन आ जाते हैं वापस मुद्दे पे। ये बता दिया आपको 14 लाइन्स, सोनेट्स आर इंग्लिश। हाँ, तो हम मुद्दे पे ये थे कि शेक्सपियरियन सोनेट अगर आता है तो हमें कैसे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसके अलावा इसी का एक और नाम क्या है, एलिजाबेथन सोनेट के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश सोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों चीजें मेंशन करी गई है। नाउ दे हैव 14 लाइन्स, उसमें 14 लाइन होती है, 14 लाइनें होती हैं, डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप्स, और 4 सब ग्रुप में इनको डिवाइड किया जाता है। 3 क्वार्टरेंस, ध्यान रखिए 3 क्वार्टरेंस मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 4 थी 12। तो 12 लाइन के बाद में फिर आती है 2 लाइन का एक कपलेट, ठीक है। 12 लाइन के बाद में 2 लाइन का आता है एक कपलेट, ठीक है। सो कहां थे हम लोग, और एलिजाबेथन सोनेट, हाँ देखिए 3 क्वार्टरेंस मैंने बता दिया आपको, एंड कपलेट होता है। ईच लाइन इज टिपिकली 10 सिलेबल। हर लाइन में कितने सिलेबल होते हैं, 10 सिलेबल। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में कितने सिलेबल होंगे, 10 सिलेबल। फ्रेज आयम्बिक पेंटामीटर, इसमें बेसिकली आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अ शेक्सपियर सोनेट एम्प्लॉयज द राइम स्कीम, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ABAB, CD EF GG। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में कि शेक्सपियर राइम स्कीम को आप बताइए कौन सी है, तो ABAB CD EF GG, ABAB CD EF GG, बार बार याद करेंगे, यहीं याद करेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आएगा। कंक्लूड कर लेते हैं फटाफट से। तो शेक्सपियर सोनेट क्या है, इटालियन सोनेट जो ट्रेडिशन है उसी का एक वेरिएशन है। इसके अलावा इंग्लैंड में एलिजाबेथन एरा के टाइम पीरियड पर इवॉल्व हुआ था। उसके बाद में अगर थोड़ा सा और बात करें, दिस सोनेट समटाइम्स रेफर्ड, इसको एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं। दे हैव 14 लाइन्स, 14 लाइनें होती हैं, 4 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 3 क्वार्टरेंस हैं, एक कपलेट है, हर लाइन के अंदर 10 सिलेबल है। इसके अलावा आयम्बिक पेंटामीटर का इसमें इस्तेमाल किया है। और राइम स्कीम के बारे में बात करें तो ABAB CD EF GG, ये राइम स्कीम है। आए थोड़े से गूज़बम्स की नहीं, बस ऐसे ही पढ़ना है आपको घर पे। चलिए आगे बात करते हैं। सो व्हाट इज अ शेक्सपियरियन सोनेट।
अब बात करते हैं स्पेंसरियन सोनेट के बारे में। A Spencer sonnet is a variation on the Shakespearean sonnet with a more challenging rhyme scheme, जिसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। अब मुझे बताइए आप में से कितने लोगों ने इंटरलॉकिंग राइम स्कीम पढ़ा है? मुझे विश्वास है बहुत सारे रिस्पेक्टेड टीचर्स ने पढ़ा होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दीजिए, ठीक है। नाउ एक्चुअली मेरे अंदर से वाइब्स नहीं थी। हाँ, एक चीज और यार, कि वो मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, जो हमारी टीम में काम करते हैं, जो बेसिकली टेक्निकल वर्क देखते हैं, बोले सर आप स्टार्टिंग में ये बोला करो कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ये करो वो करो, बेल आइकन प्रेस करो। हाँ, मैंने थोड़ा सा पता नहीं बोला है कि नहीं, लेकिन मुझे फील होता है पर्सनली, अगर सच में कंटेंट में दम होगा तो लोग लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, वरना आप जबरदस्ती से किसी के मोबाइल में जाके पिंच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो वो चीज यहां से नहीं आती, बस पढ़ाना आता है महादेव की कृपा से, माता सरस्वती के आशीर्वाद से। तो बस उसी में प्रयास करें, थोड़ा बहुत अपना पढ़ाने का जो नॉलेज है उसको आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। नाउ जय मां सरस्वती, जय श्री महाकाल। तो व्हाट इज अ स्पेंसरियन सोनेट, क्या होता है? तो अ स्पेंसरियन सोनेट इज अ वेरिएशन ऑन द शेक्सपियरियन सोनेट। ससुरा ये क्या है? ये शेक्सपियरियन सोनेट का भी वेरिएशन है। नाउ विद अ मोर चैलेंजिंग राइम स्कीम। हाँ, यहां पर राइम स्कीम जो है चैलेंजिंग होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ये इंटरलॉक का कॉन्सेप्ट क्या है ये बताता हूं मैं आपको भी, ठीक है। सो इंटरलॉकिंग, पहले तो उसकी राइम स्कीम देख लीजिए। ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, सॉरी ई ई ई, सॉरी डबल ई, आई अपोलोजाइज, ई ई, ठीक है। तो पहले राइम स्कीम देखते हैं फिर से। मुझे वो एकदम से वो सर की बात माइंड में आ गई कि सर आप थोड़ा साइड में हटिए, मुझे दिखता नहीं है, वरना फिर वो तो मैं एकदम से वहां थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। सो राइम स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, स्पेरेंट सोनेट के बारे में। ए बी, बी सी, सी डी और ई ई। डन। फिर दोहराता हूं एक बार राइम स्कीम स्पेरेंट सोनेट की, ए बी सी डी और ई ई। डन। अब थोड़े से बात कर लेते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहां देखना क्वाड्रेंट्स आपको यहां पर दिखेंगे, और हर क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि ए बी फर्स्ट स्टेंजा के, यानी कि जो हमारा ये क्वाड्रेंट है, इसका जो लास्ट वाला लेटर है बी, जहां से वो खत्म हो रहा है वहीं से हमारा अगला स्टेंजा शुरू हो रहा है। तो बी से एंड हो रहा है और बी से शुरू हो रहा है। इसके अलावा सी से एंड हुआ दूसरे में और सी से शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड, यहां पर इंटरलॉकिंग वाला सिस्टम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बाकी दूसरे स्टेंजास में और जो दूसरे सोनेट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है, तब तक आप मुझे बताना। अगर कुछ लगता है कि हाँ सर दमदार वाली बात है तो और मजा आएगा। देखो हम सब सीख रहे हैं, बस अपने अपने स्तर पर, नेक्स्ट लेवल पर। सो ध्यान रखना स्पेरेंट सोनेट क्या है, शेक्सपियरियन सोनेट का वेरिएशन है। राइम स्कीम पूछी जाती है तो ध्यान रखना ए बी सी, सी डी ई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज मिल्टॉनिक सोनेट। तो अ मिल्टॉनिक सोनेट इज अ टाइप ऑफ सोनेट। मिल्टॉनिक सोनेट क्या है? सोनेट का एक प्रकार है। दैट वाज क्रिएटेड बाय द इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। उसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन के द्वारा। काफी फेमस पोएट थे अपने टाइम पीरियड पर, और अपने टाइम पीरियड पर थे ही, आज भी हैं, इसीलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं अपने टाइम पीरियड पर। इट इज अ वेरिएशन ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, और ये जो है मिल्टॉनिक सोनेट बेसिकली पेट्रार्कन सोनेट का वेरिएशन है, बट विथ सम डिफरेंसेस। लेकिन इसमें कुछ अंतर है, ये ध्यान रखिएगा, बट सम डिफरेंसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, पढ़ने के लिए सोनेट्स के अंदर रिस्पेक्टेड टीचर बहुत कुछ है, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारा मेंशन किया है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसके अलावा जो वन लाइनर और एमसीक्यू, उस पर तो मैं अलग कंटेंट लेकर आऊंगा आपके लिए। स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो अ मिल्टॉनिक सोनेट इज मेड अप ऑफ 14 लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर। जो मिल्टॉनिक सोनेट होती है 14 लाइन की पोएम होती है, आयम्बिक पेंटामीटर का इसमें इस्तेमाल होता है। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट, और ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइडेड होती है। ऑक्टेव मींस एज वी ऑल नो दैट 8 लाइंस एंड सेस्टेट मींस 6 लाइंस। राइम स्कीम के बारे में अगर इसमें बात करें तो मिल्टॉनिक सोनेट यूज पेट्रार्कन सोनेट, यानी कि पेट्रार्कन सोनेट की जो राइम स्कीम है उसी का इन्होंने इस्तेमाल किया है। और वो राइम स्कीम क्या है? ए बी ए, सी डी ई। आशा करता हूं कि यहां तक आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। एक बार अगर इस पूरी स्लाइड को कंक्लूड कर लें तो मिल्टॉनिक सोनेट में क्या क्या मेंशन किया गया है? टाइप ऑफ सोनेट है जो कि इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन के द्वारा क्रिएट किया गया है, और ये पेट्रार्कन सोनेट का वेरिएशन है, लेकिन थोड़े से उसमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और ये 14 लाइन की पोएम है जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर का इसमें इस्तेमाल होता है। और बेसिकली ये डिवाइडेड होते हैं ऑक्टेव और सेस्टेट में, और हम सब जानते हैं ऑक्टेव 8 लाइन की और सेस्टेट 6 लाइन की पोएम होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, और मिल्टॉनिक सोनेट ने जो राइम स्कीम का इस्तेमाल किया है वो पेट्रार्कन सोनेट की ही राइम स्कीम यूज की गई है, और वो क्या है? ए बी ए, सी डी इसकी राइम स्कीम है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इंपॉर्टेंट में क्या मेंशन किया गया है? मिल्टॉनिक सोनेट्स ऑफन एक्सप्लोर इंटरनल स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट्स। जो मिल्टॉनिक सोनेट्स हैं
उन्हें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें इंटरनल स्ट्रगल देखने को मिलेगा पोएम के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स मतभेद देखने को मिलेंगे, एंड समटाइम्स पॉलिटिकल इशू और सोशल इश्यूज भी हमें देखने को मिलते हैं, राजनीतिक और सोशल जो इश्यूज होते हैं वो भी हमें इनकी पोएम के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ अच्छा, ये अगर ऊपर का कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रगल अगर कभी ऑप्शन में नहीं दे, लेकिन ये जरूर देते हैं पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज, ये ध्यान रखिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए। नाउ मिल्टन सोनेट्स इन्फ्लुएंस अदर पोएट, जो मिल्टन की, जॉन मिल्टन की जो सोनेट्स हैं उससे दूसरे पोएट्स काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो वो कौन कौन से थे, उनके कुछ नाम मेंशन किए हैं, विलियम ब्लैक एंड थॉमस हार्डी, ये काफी इंपॉर्टेंट पोएट हैं जो कि जॉन मिल्टन की पोएट्री से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। नाउ ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, दैट्स व्हाई हियर वी मेंशन। ध्यान रखिए, जॉन मिल्टन की बहुत ही जबरदस्त जो पोएट्री कलेक्शन बेसिकली पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा भी माना जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ग्रेटेस्ट वर्क है वो, इसीलिए यहां पर वो मेंशन किया गया है। तो ध्यान रखिए, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, नाउ विलियम वर्ड्सवर्थ फॉलोड द मिल्टोनिक सोनेट्स, जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं थे, जिन्हें बेसिकली नेचर पोएट के नाम से भी जिन्हें हम जानते हैं, वो जो है जॉन मिल्टन की पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, पैटर्न को फॉलो करते थे। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में रिस्पेक्टेड टीचर आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा कर्टल सोनेट। कर्टल मतलब छाट देना, छोटा कर देना, काट छाट होती है ना, वो वाला। नाउ अ कर्टल सोनेट इज अ टाइप ऑफ सोनेट विथ 11 लाइंस। जो कर्टल सोनेट होता है बेसिकली वो सोनेट का एक प्रकार है जिसमें 11 लाइनें होती हैं। ध्यान रखना 11, अभी तक जो पढ़ रहे हैं उसमें 14 लाइनें देखने को मिल रही हैं। सो कर्टल सोनेट बेसिकली सोनेट का ही प्रकार है जिसमें 11 लाइनें होती हैं। वेयर द फर्स्ट 10 लाइन्स, जिसमें शुरुआती 10 लाइन जो होती हैं उसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, एंड जो फाइनल लाइन होती है जिसको हम आधी लाइन भी जानते हैं, ठीक है, एंड द फाइनल लाइन इज हाफ अ लाइन। द टर्म कर्टल मीन शॉर्टन, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म कर्टल नाम दिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, शॉर्टन, यानी कि छोटा कर देना। ठीक है, अब एक बार फिर से कंक्लूड करते हैं, कर्टल सोनेट क्या है, सोनेट के एक प्रकार है। कर्टल सोनेट में कितनी लाइंस होती है, 11 लाइन। ठीक है, वेयर द फर्स्ट 10 लाइंस आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, शुरुआत की जो 10 पूरी लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो किस में लिखी जाती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। और जो फाइनल लाइन इन द सेंस क्या है ना, कभी वो लगभग जो 10 लाइनें तो पूरी लिखी जाती है, लास्ट लाइन जो कि पूरी नहीं हो पाती है लेकिन होती तो वो भी लाइन है, इसलिए उसको 11 ही कंसीडर क्या ना। कभी कभी कहीं किसी रिसोर्स में अगर आप सर्च करेंगे तो 10.5 लाइनें देखने को मिलेगी, कहीं पर 11 देखने को मिलेगी, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो 11वीं लाइन पूरी नहीं होती है लेकिन कंसीडर वो 11 में ही की जाती है। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कर्टल सोनेट। ठीक है, यानी कि कर्टल शॉर्टन, कर्टल का मतलब ही शॉर्टन। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट क्या है, द कर्टल सोनेट वाज इन्वेंटेड बाय इंग्लिश पोएट जिरार्ड मैनली हॉपकिंस, बेसिकली जीएम हॉपकिंस के नाम से इनको जाना जाता है। ओके, 19th सेंचुरी के पोएट थे भाई साहब। नाउ कर्टल सोनेट में क्या लिखा आगे, द कर्टल सोनेट इज शॉर्टन वर्जन ऑफ द पेट्रागन सोनेट, पेट्रागन सोनेट का ही शॉर्टन वर्जन है। नाउ विथ ईच कंपोनेंट बीइंग 3 क्वार्टर्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इंपॉर्टेंट, यानी कि ईच कंपोनेंट के साथ में 3 क्वार्टर्स इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। राइम स्कीम बेसिकली अगर बात करें, कर्टल सोनेट इज यूजुअली ABC, थोड़ा सा इत्मीनान से बात करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर सामने वाला चटकाने पे आ गया तो वो कर्टल सोनेट की राइम स्कीम आपको दे सकता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़ के चलेंगे। द राइम स्कीम ऑफ कर्टल सोनेट इज यूजुअली ABC, DC, BD, C और ABC। जो इसका सेस्टेट रहेगा वो सेम रहेगा, इसका भी और इसका भी। चेंजेस कहां देखने को मिलेंगे, यहां पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सो DBCDC, यहां पर क्या लिखा है, DCBDC, और यहां पर क्या लिखा है, DBCDC। तो ये राइम स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर मैंने कहा ना, अगर सामने वाले को देना ही कि नहीं, कितना पढ़ा होगा डीप में, तो वो कर्टल सोनेट की राइम स्कीम दे सकता है, लेकिन हम पढ़ के सब चलेंगे क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है और शिक्षक बनना है। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रेड 2 में हमें सिलेक्शन लेना है। नाउ द फाइनल, अबे कहां चले गए बे, ओके नहीं, ये तो पढ़ा दिया था ससुरा। ठीक है, ओके चलो आ गए वापस। नाउ द फाइनल लाइन, द फाइनल लाइन ऑफ अ कर्टल सोनेट इज कॉल्ड अ टेल। जैसे 10 लाइनें पूरी हो गई हमारी, उसके बाद में जो 11वीं लाइन है जो पूरी नहीं है, जो 11वीं लाइन है जो पूरी नहीं है, उसे एक टर्म दिया गया है, उसका एक नाम दिया गया है जिसको क्या बोलते हैं, टेल, यानी कि पूंछ। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे क्या लिखा है, हॉपकिंस यूज द कर्टल सोनेट फ्रॉम फॉर्म इन पोएम सच एज पाइट ब्यूटी, इसके अलावा ऐश बुक एंड पीस। ये 3 पोएम के नाम अच्छे से मेंशन किए गए हैं, ध्यान रखिएगा।
हॉपकिंस ने इसका इस्तेमाल किया गया है। कर्टल सोनेट आपको इस पोइट्री के अंदर, इस पोएम में देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि रिस्पेक्टेड टीचर्स आपको यहां तक अच्छे समझ में आया होगा। सो सोनेट के जो हमारा टॉपिक है, बड़े प्रेम से हमने पढ़ा, पता ही नहीं चला खत्म हो गया यार। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सोनेट के ऊपर जितने भी प्रीमियम क्वेश्चंस बने थे वो यहां से वन टाइम में बन जाएंगे। सॉरी, इसके अलावा जो वन लाइनर और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर बनने होने से मैं जो तैयार कर रहा हूं और डीप में कि सामने वाला कितना पूछ सकता है, तो हम उसको भी कवर करके चलेंगे। एक भी क्वेश्चन यहां से आपका जाना नहीं चाहिए। मैं जितने भी टॉपिक यूट्यूब पर करा रहा हूं, मेरा दिल कहता है और यकीन मानना आप सभी लोग कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे सच में बाहर नहीं जाएगा। बस मन से पढ़ना, और जैसा कि आप अपना जो प्यार है वो बता रहे हैं बराबर मुझे, और दर्शा भी रहे हैं। थोड़ी सी बात लास्ट में कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक खत्म हो गया। वैसे मैं फालतू बात करने में विश्वास रखता नहीं हूं। बराबर आप सभी लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। कॉल्स भी आ रहे हैं, मैं कॉल्स बहुत सौ की शायद नहीं देख पाता हूं। मैसेजेस का भी रिप्लाई अगर कभी, वैसे तो बहुत कर देता हूं, लेकिन अगर कभी ऐसे कुछ मैसेज नहीं देख पाऊं तो उसके लिए प्लीज ऐसा कभी मत सोचिएगा कि सर आप वीडियोस में आते हैं फिर वो देखते हैं वगैरह। मतलब एक अलग तरीके की जो मोनोपॉलिसीज वगैरह चलती रहती है, मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं। बस फर्क इतना है कि मैं इस समय पूरा, देखो आप भी जानते हैं समय बहुत कम है परीक्षा के लिए, मुझे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही है और मेरी पूरी टीम को जितनी आप, यकीन मानना मैं सिर्फ 2-3 घंटे 24 घंटे में सो पा रहा हूं। और फिर सर ये कंटेंट कब मिलेगा, ये कंटेंट 15 से जो 20 यूनिट है उसी पे सबसे प्राइम प्रायोरिटी हम लोग लेके चलें। हमारा टारगेट है 24 तारीख तक उसको खत्म करना, लेकिन 24 तक इत्मीनान रखिए आप, 24 तक ग्रामर सेक्शन प्लस एनसीईआरटी। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी एनसीईआरटी में पकड़ मजबूत है, तो चलिए, बीइंग अ टीचर, थोड़ा सा एक रिस्पेक्टेड टीचर होने के नाते मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि अब मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा। कोशिश करूंगा 24 घंटे के अंदर आ जाए। उस एनसीईआरटी में अगर आपके 25 में से 25 आ गए तो मुझे बहुत खुशी होगी, और इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आपके 2 क्वेश्चन भी गलत होते हैं, इसका मतलब यह है कि अब आपको एनसीईआरटी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि फिर बाद में पछतावा होगा कि जब सर इस काम में व्यस्त थे, अपना कंटेंट तैयार कर रहे थे, हमें कहा गया था कि हमें एनसीईआरटी प्लस ग्रामर लेकर चलना है। मैंने जो रोड मैप बनाया उसमें कहा है तीनों चीजें पैरेलल लेकर चलनी है, तो हमें ये सारी चीजें भी कवर करके चलना है कि आप एनसीईआरटी प्लस साथ में वो भी कवर करते रहिए। कम से कम वहां जहां मैं जितने वीडियो बना रहा हूं आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं बाहर, ठीक है। तो सोनेट के ऊपर आज जितना पढ़ाया है और सोनेट से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये पक्की बात है, ये ध्यान रखना। और एग्जाम और जितने भी वीडियोस वगैरह मेरे आते हो 2x पर 1.75 की स्पीड में जरूर देखिए, सो दैट कि आपका टाइम बचेगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्टेड टीचर, इसलिए सो आशा करता हूं कि आज हमने हमारी यहां की बात आप तक पहुंच गई होगी, और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में जिसमें हम अगली चर्चा कुछ करेंगे। और टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।